आध्यात्मिक उत्थान मिशन में आपका हार्दिक स्वागत है दोस्तों। आज जो तकनीकी के बारे में हम आपसे बात कर रहे हैं वह प्रार्थना ध्यान की तकनीकी है। अब आप सोचेंगे कि प्रार्थना ध्यान की तकनीकी क्या है, किस बारे में हम आपसे बात करना चाहते हैं, उससे क्या फ़ायदा है। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको क्रमवार बताने जा रहा हूँ। ध्यान दीजिए कि जब यह प्रार्थना ध्यान आप करेंगे तो आप पहले से ज़्यादा अपने को प्राणवान अनुभव करेंगे। जितना कभी आपने पहले अपने को एनर्जेटिक फील नहीं किया होगा, आप में एक नई सजीवता, एक नया जीवन प्रवेश करेगा। आप पूरे दिन एक नई ऊर्जा से भरे रहेंगे। आपके हृदय में एक नई तरंग होगी, एक मन में नया गीत होगा। दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि आप पूरे दिन ऊर्जा से लबालब रहोगे। आप पूरे दिन एक नए उत्साह के साथ जिस भी काम को कर रहे होंगे बहुत अच्छे ढंग से कर पाएंगे। आपका शरीर बहुत ही अपने को शक्तिशाली अनुभव करेगा। आपका मन बहुत शांत होगा। तो दोस्तों, यह प्रार्थना ध्यान जो है एक अपने आप में शक्तिशाली तकनीकी है। प्रार्थना तो अपने आप में शक्तिशाली होती ही है। प्रार्थना की पावर तो सभी जानते हैं कि जो हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं वह किस तरीके से पूरी होती है। अब प्लस वह ध्यान के साथ जुड़ जाए तो कमाल की बात हो जाएगी। प्रार्थना और वह भी ध्यान में बदल जाए, क्योंकि हम आध्यात्मिक उत्थान मिशन में आपको हमेशा एक नई तकनीक के साथ जोड़ते हैं और कुछ न कुछ नई बातों को लेकर के आपके सामने आते हैं। हो सकता है इसके बारे में आप पहले से भी जानते हो सकता है कि नहीं भी जानते हैं आप। तो इसे कैसे करना चाहिए? प्रार्थना की जो ऊर्जा है, ध्यान की ऊर्जा से इसको जब हम जोड़ते हैं तो वह निश्चित ही कमाल परिणाम लेकर के आती है। अब इस ध्यान को करने के लिए आपको कुछ तैयारियां करनी पड़ेगी, जैसे कि एक एकांत कमरा चाहिए आपको, प्लस आपको एक आसन चाहिए जिस पर आप बैठ सको। योगा मैट भी चलेगा। हाँ, इसे आप कुर्सी पर नहीं कर सकते, इसे खड़े होकर के करना है। तो दोस्तों, आगे बताने से पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाला हर एक वीडियो आपको मिले। अगर वीडियो पसंद आए तो उसे लाइक करना न भूलें। उम्मीद है कि आप सब्सक्राइब अवश्य करेंगे, तो आप रेड बटन को ऑन कर दीजिए। दोस्तों, यह ध्यान कुल मिलाकर के 10 से 15 मिनट का है। जैसा कि आपको पता है कि आपके शरीर में 7 चक्र हैं और जो 7वां चक्र है आपके शरीर से बाहर है। तो आपके 7 चक्रों को क्लीन और चार्ज करना है यहाँ पे। तो करना कैसे है कि जो आपने मैट लिया है, आप एकांत किसी भी कमरे में सारी बत्तियों को ऑफ कर दीजिए, लाइट को ऑफ कर दीजिए, अंधेरा कर दीजिए और बीच में खड़े हो जाइए। खड़े होकर के आपको क्या करना है कि दोनों हाथ ऊपर उठा लेना है। ध्यान रहे हथेलियाँ आपकी खुली हुई हो, फिर सीधा उठा हुआ है। प्रार्थना क्या करनी है, अनुभव क्या करना है? आपको अनुभव करना है कि आप में अस्तित्व जो है, पूरा का पूरा ब्रह्मांड विराट आप में प्रवाहित हो रहा है। आप प्रार्थना करेंगे कि हे परमपिता परमेश्वर, मैं आपके अस्तित्व को अपने आप में आमंत्रित कर रहा हूँ। हे जीवनदायिनी ऊर्जा, आप मेरे से प्रवाहित हो जाओ। हे अनंत, आप मेरे से प्रवाहित हो और आप उन्हें अपने आप को अलाउ कर देंगे। वह ऊर्जा धीरे धीरे आपके बाहों से होकर के नीचे की तरफ बहेगी। आप हल्के हल्के कंपन का अनुभव करेंगे।
यहाँ तक भी अनुभव कर सकते हैं जैसे कि हवा में पत्ते कांपते हैं। अगर ऐसा होता है तो उसे आप होने दो, सहयोग करो, उस ऊर्जा को अपने आप में बह जाने दीजिए, फिर पूरे शरीर को ऊर्जा से स्पंदित हो जाने दीजिए। होता है तो उसे होने दीजिए। अब दूसरा चरण ये है कि ऊर्जा तो आपके शरीर में आ रही है, अब आप अनुभव करेंगे कि आप पृथ्वी के साथ कनेक्टेड है, माँ धरती के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे पृथ्वी और स्वर्ग, ऊपर और नीचे, येन और यांग, स्त्री और पुरुष, आप उसमें घुल जाओ। आप अपने को पूरी तरह से छोड़ दो, बहने दो। अनंत से धारा आकर के आप में समाहित हो रही है और वह ऊर्जा पृथ्वी में विलीन हो जा रही है। आप एक हो जाओ, निमज्जित हो जाओ। 2-3 मिनट के बाद आप अनुभव करेंगे कि आप भर चुके हैं। अब आपसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है तो क्या करना है, घुटनों के बल आप धरती पर बैठ जाइए और आसन से बाहर दोनों हथेलियों को जमीन पर रखिए और अपने माथे को माँ धरती से स्पर्श करा दीजिए। बस आप वाहन बन जाइए, एक माध्यम बन जाइए। दिव्य ऊर्जा का पृथ्वी से मिलन होने दीजिए। पुनः इसी चरण को आपको बार बार दोहराना है, कम से कम 6 बार। 6 बार में आपके सारे चक्र खुल जाएंगे। अगर इससे कम आप करेंगे तो आप बेचैनी अनुभव कर सकते हैं, आप सो नहीं पाएंगे। ध्यान रखिए कि 6 चक्र हैं और 6 के लिए आपको 6 बार इस प्रक्रिया को दोहराना है। पुनः खड़े हो जाना है, हाथों को ऊपर करना है, अनंत से कहना है, उस विराट से कहना है, परम पिता परमेश्वर से कहना है कि हे जीवनदायिनी ऊर्जा, आप मेरे से बहो। पहले आपका पहला चक्र, दूसरा चक्र, ऐसे करके 6 चक्र के लिए आपको बार बार जमीन पर बैठना है, घुटनों के बल, हाथ को जमीन पर रखना है, माथे को माँ धरती से स्पर्श कराना है। और उसके बाद क्या करना है, उसी भाव दशा में आप सो जाइए, गहरे नींद में उतरते चले जाइए। आपको तुरंत बाद सोना ही सोना है और वह ऊर्जा आपको सारी रात घेरे रहेगी और अपना कार्य करते रहेगी। सुबह आप बहुत ही ताज़ा फ्रेश अपने को अनुभव करेंगे, बहुत ज़्यादा प्राणवान अनुभव करेंगे। हाँ, इसे आप सुबह में भी कर सकते हैं। बेहतर यही है कि आप यह प्रार्थना ध्यान जो है रात में ही करिए। कमरे को अंधकारमय कर लीजिए, अंधेरे में कर लीजिए। ध्यान खत्म होने के तुरंत बाद सो जाइए। सुबह कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद 15-20 मिनट आपको विश्राम जरूर करना है, अन्यथा आपको लगेगा कि आप नशे में हैं, आप तंद्रा में हैं। क्योंकि यह जो ऊर्जा है एकदम निमज्जन की प्रार्थना ध्यान है। यह प्रार्थना ध्यान आपको बदल डालती है और जब आप बदलते हो दोस्त, तो आपका पूरा अस्तित्व भी बदल जाता है। यह प्रार्थना ध्यान बहुत ही शक्तिशाली है और इसे आप करके इसका लाभ ले सकते हैं, अनुभव उठा सकते हैं। 21 दिन तो करें, कम से कम 21 दिन करें और फिर आप समझेंगे कि आप पहले से ज़्यादा बहुत कुछ, आपका अस्तित्व, आपके इर्द गिर्द बहुत कुछ बदल चुका है। आप पहले से ज़्यादा प्राणवान हैं और आप पहले से ज़्यादा स्वस्थ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। पुनः आध्यात्मिक उत्थान मिशन आपका स्वागत करता है। थैंक यू।